सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले। इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं 5 ईयर प्लान, है ना। और ये आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी इसमें से एक क्वेश्चन आते ही हैं और बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे और एक समझने का कोशिश करिएगा और पूरा क्लासेस अटेंड करिएगा, देखिएगा। और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इस तरह से आज से पहले कभी आप इकोनॉमिक्स प्लान पढ़े थे, 5 ईयर प्लान पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट भी ना किए। देखिए, ये जो 5 ईयर प्लान है ये हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, यानी कि संविधान में कहीं भी इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं की गई थी। ये सरकार खुद, मतलब कि ऑटोनॉमस बॉडी था, खुद ये सरकार बनाती थी कि हमें आने वाले 5 साल में क्या करना है। बेसिकली देखिए, 5 ईयर प्लान का मतलब ये था कि उन्होंने अपने 5 साल 5 ईयर का प्लान बनाते थे कि हम आने वाले 5 साल में क्या करेंगे, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करेंगे, हमारा ग्रोथ कितना होना चाहिए, हमारा टेक्नोलॉजी में क्या एफर्ट होना चाहिए, हमारा एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए, क्या हम किस किस चीज़ पे, कौन कौन सा फैक्टर पे हम ध्यान देंगे, समझ रहे हैं, किस किस सेक्टर में सरकार की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी, किस किस सेक्टर में सरकार ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये सबका एक प्लान बनाते थे कि आने वाले 5 साल में सरकार क्या क्या करेगी। उसी को 5 ईयर प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था 15 जुलाई 1950 में, ठीक है। 15 जुलाई 1950 में आपका 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुई थी। और जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो, जो 5 ईयर प्लान खत्म हुई 31 मार्च 2017 को 12वीं, यानी कि टोटल 12 5 ईयर प्लान हो चुके थे। तो लास्ट 5 ईयर प्लान 31 मार्च 2017 को खत्म हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपकी स्टार्ट हुई थी 1951 से लेकर के 1956 तक, यानी कि 1951 में ये स्टार्ट हुई थी और कब तक चली थी, 1956 तक 5 ईयर, ठीक है। 51 से 56 कितने साल होते हैं, 5 साल। इसमें क्या हुआ था, तो देश को खाद्यान्न संकट से निकालने के उद्देश्य इस समय हमारे पास था, यानी कि देखिए 1951 में हमारे भारत देश, ये प्यारा भारत, उनके पास खाने के लिए जो बेसिक नीड होते हैं, जो बेसिक खाना होता है, जैसे कि चावल, गेहूं, ये सब की ज़रूरतें थी, बहुत कम उस समय उपज होती थी, ठीक है। तो देश में एक खाद्यान्न संकट था, उससे निकलने का ये प्लान में रखा गया कि सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, सरकार ऐसा बनाए, सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो हमारे देश में खाने का फूड का जो शॉर्टेज है उसे ठीक करेंगे। ये पहला उनका प्रायोरिटी रहा 5 ईयर प्लान में। दूसरा क्या रहा, इस योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना था। और इनका दूसरा भी फैक्टर ये था, दूसरा भी मोटो था कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। जैसे कि पहले क्या होते थे कि एग्रीकल्चर फील्ड में खाद जो होते हैं, डीएपी, यूरिया, ये सब बाहर से आते थे, रसिया से आते थे, अदर कंट्री से हम लोग मंगाते थे। खुद में फर्टिलाइजर नहीं था, कोई देश में फर्टिलाइजर नहीं हो पाती थी, बीज, सीड्स, ये सब पे भी हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। तो कृषि क्षेत्र को हम लोग आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। थर्ड क्या है, इस योजना को देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसे हेरोल्ड डोमर प्लान भी कहते हैं, ठीक है। हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित ये प्लान है, ठीक है। और इसी 5 वर्षीय योजना में 5 IIT भी बनाए गए हैं। जो हम लोग के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IITs है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट इसी प्रथम 5 वर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू किए थे। 5 IIT बनाए गए थे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए और अगले पॉइंट क्या है, ये सारा पॉइंट प्रथम 5 वर्षीय योजना से है। टारगेट GDP, यानी कि सरकार के द्वारा ये टारगेट रखा गया था कि हम लोग का GDP कितना रहेगा, 2.1, लेकिन इसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अचीव हम लोग GDP किए 3.6, यानी कि जितना उम्मीद था उससे कहीं ज़्यादा हम लोग उसमें GDP हमारे देश का ग्रोथ हुआ था, ठीक है। चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू प्रथम 5 वर्षीय योजना का, डिप्टी चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। और क्या क्या हुआ प्रथम 5 वर्षीय योजना में, बाखर नंगर डैम जो पंजाब में है वो बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि देखिए बेसिकली हमारे कृषि को, अगर आप इसे माइंड में सेट करना चाहेंगे तो बेसिकली क्या था, हमारे कृषि में दिक्कत हो रही थी, है ना। तो कृषि में दिक्कत होने के कारण अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है तो उसके लिए क्या करना है, डैम बनाना होगा। तब ना डैम जब बनाएंगे तब तो आप जब जरूरत होगी उसमें आप पानी को कंट्रोल कर सकते हैं,
डैम बनाने से क्या होगा, बारिश की पानी, नदी की पानी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है आप अपने ज़रूरत के अनुसार से उस पानी को यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें खाने की, हमारे पास खाद्य संकट की कमी थी, उसके लिए हम कृषि क्षेत्र पे ध्यान दिए और उसी से रिलेटेड हमारा क्या है कि डैम भी बनाए गए हैं। कृषि क्षेत्र हमारा तभी इंप्रूव करेगा जब हमारा डैम बनेगा। तो पंजाब में भाखरने का डैम बना था, हीराकुंड डैम उड़ीसा में बना था और दामोदर डैम वेस्ट बंगाल में बनी थी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आज आप देखते होंगे बिहार में कोसी नदी है, ये कोसी नदी उड़ीसा वेस्ट बंगाल को भी तबाह करती थी। आज जो बिहार में साउथ बिहार को कर रही है वो वेस्ट बंगाल को भी तबाह करती थी, इसलिए वहाँ पे उन्होंने डैम बना करके पूरे बंगाल को पानी कंट्रोल किया। और आज देखते होंगे कि चावल राइस के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल हमारे टॉप स्टेट में आते हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट जो था, ये सारा पॉइंट हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना के रिगार्डिंग था। इससे ज़्यादा एक भी पॉइंट, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सारे क्वेश्चन आपके इसके अंदर से ही बनेंगे। ठीक है, सेकेंड देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। ठीक है, इसका एम था इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप देखिए हम क्या किए कि कृषि के ऊपर हम लोग ध्यान दे दिए, खाद्य संकट से हम लोग निकल चुके थे, अच्छी उपज हो रही थी, खाने के हम लोग के पास हो गया था। तो जब हमारे पास खाने का हो गया तब हम आगे सोचेंगे। तो आगे क्या सोचेंगे कि चलो अब बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस के लिए क्या करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिजनेस भी तो सेटअप होना चाहिए। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, वो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, समाजवादी विकास मॉडल पे आधारित थी। यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि पहला इंडस्ट्री जो बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया था दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, किसकी मदद से, ब्रिटेन की मदद से। कैसे याद करेंगे, तो देखिए बी के बाद डी आती है, तो इसलिए दुर्गापुर, बी से ब्रिटेन हो गया। राउरकेला उड़ीसा में एस्टेब्लिश है। ठीक है, किसके, जर्मनी की मदद से। भिलाई छत्तीसगढ़। ठीक है, किसकी मदद से, रसिया की मदद से। तो रसिया की मदद से भिलाई में, छत्तीसगढ़ में जगह एक भिलाई है, वहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री लगाएं। राउरकेला में हम लोग इंडस्ट्री लगाएं, किसकी मदद से, जर्मनी की मदद से। दुर्गापुर में हम इंडस्ट्री लगाएं, किसकी मदद से, ब्रिटेन की मदद से। तो अलग अलग देशों के, यूरोप के देशों से और एक रसिया से हेल्प करके हम लोग अपने भारत देश में इंडस्ट्री को सेटअप किए। ठीक है, अब देखिए भिलाई में क्या है, हमारा आयरन है ना। यहाँ पे दुर्गापुर में देखिए इंडस्ट्री बनाया। राउरकेला में हमारा क्या है, स्टील, आयरन इंडस्ट्री, जर्मनी की मदद से। तो ये सब तो हमें चाहिए ना बेसिक, क्योंकि ये सब अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप जो आगे काम कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यानी कि दूसरे पंचवर्षीय योजना सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियल एम था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, और उसकी बेसिस हम लोग 3 इंडस्ट्री लगाए हैं विद द हेल्प ऑफ 3 कंट्री है। ठीक है, तीसरा जो हमारा पंचवर्षीय योजना थी वो 61 से लेकर के 66 से, इसे गाडगिल मॉडल भी कहते हैं। इसका अपना कोई मॉडल नहीं था। ठीक है, बट इस योजना के पर महालनोबिस में 4 क्षेत्रीय मॉडल किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या किया गया, देखिए कब चली गई, 1961 से 62 के बीच में। जैसे ही ये मॉडल स्टार्ट हुई, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 62 के बीच में, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 1962 में, सॉरी हाँ 1961 से 66 के बीच में, 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। तो जैसे ही 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, अब बस 1965, अब जैसे ही इससे हम लोग युद्ध से निकले, भारत चीन युद्ध से निकले, फिर क्या हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया तथा 3 वर्ष भीषण, 3 साल क्या हुआ कि भीषण एकदम एक्सट्रीम लेवल पे सूखा हुआ, यानी कि बारिश हुई नहीं, जिसके कारण 2.5% की मतलब कि गिरावट हो गई। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे 1965 में हम लोग FCI की गठन किए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि FCI की गठन, स्टेबलाइजेशन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो ये हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1964 में बोकारो में हम लोग, बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाए थे विद द हेल्प ऑफ रसिया। ठीक है, कब किए थे, तृतीय वर्षीय योजना यानी कि 3rd पंचवर्षीय योजना में ही किए थे। ग्रीन रिवोल्यूशन भी हमारा देखो बेस्ड ऑन चक्रवर्ती मॉडल, ये भी हमारा कब आया था, 3rd पंचवर्षीय योजना के अंदर ही आया था। और इंडिया पाकिस्तान वार और इंडिया चाइना वार भी हमारी हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। तो इतना कुछ होने, क्योंकि 2 युद्ध हुए। आप जानते हैं कि युद्ध जब होता है तो देश की एकदम ऐसी की तैसी हो जाती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा आप इकोनॉमिक्स, पूरा पैसा युद्ध में चला जाता है, सारा कुछ ठप पड़ जाते हैं, कहीं और सरकार ध्यान नहीं दे पाती है। तो इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना एकदम बेकार साबित हुआ। जितना हम लोग टारगेट अचीव किया गया था उतना अचीव नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि 2 युद्ध हमारे प्यारे भारत लड़े थे। अब हमारा, आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अब सरकार सोचे कि नहीं, अब हम क्या करेंगे 5 वर्ष का, क्योंकि देश की हालत खराब हो गई थी 2 युद्ध लड़ने के बाद। तो सरकार बोली कि नहीं, अब हम 5 वर्ष का नहीं बनाएंगे, अब हम 1-1 साल का प्लान बनाएंगे।
ठीक है। तो एक एक साल का प्लान बनाए, तो इसलिए क्या हुआ, वार्षिक योजना 1966 से लेकर 69 के बीच में प्लान हॉलीडे कर लिए और सिंपल बोले कि हम एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 74 के बीच में स्टार्ट हुई। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है और इसका जो एम था ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंट। ये पूछता है कि ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंट, ये हमारा इसकी क्या थी, एम था, किसका, फोर्थ पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। अस्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की इस योजना का केंद्र बिंदु था। यानी कि स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही विकसित वित्तीय समावेश के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसी में देखेंगे 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये कब किया गया था, फोर्थ पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट हमारा जनरेट हो पाए। 1974 में ही, क्योंकि देखिए ये हमारा 1969 से लेकर के 69 से लेकर 74 था, तो 1974 में ही भारत के द्वारा क्या किया गया था, स्माइल बुद्धा के नाम से, पोखरण स्माइल बुद्धा के नाम से हम लोग परमाणु बम का परीक्षण भी किए गए थे और 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद भी कराए थे। तो पूछेगा कि बांग्लादेश के आज़ाद के समय हम भारत में कौन से पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो ये हमारा चल रही थी फोर्थ पंचवर्षीय योजना चल रहा था। फिर पूछेगा कि स्माइल बुद्धा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, तो हमारा फोर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्माइल बुद्धा का परीक्षण किया गया था। अब देखिए आइए हमारा पांचवी योजना 1974 से 69 के बीच में डीपी धर मॉडल पे आधारित था। ये पूछेगा कि फिफ्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो डीपी धर मॉडल पे आधारित थी। गरीबी को प्राथमिकता दिया गया था, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी द्वारा नारा लगाया गया था गरीबी हटाओ, इसका ये एम रखा गया था। वर्ष 1975 में इसको मतलब कि ग्रीन रिवोल्यूशन ये सारा कुछ हुआ है और गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था, फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में ही। आप देखिए 36 पंचवर्षीय योजना 80 से लेकर के 85 के बीच में, इसका आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। यानी कि इसमें उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन करना, रोजगार देना, पॉवर्टी को खत्म करना, इम्प्रूवमेंट करना, सेल्फ रिलायंट यानी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग को शिफ्ट करना। फिर देखिए सेवंथ पंचवर्षीय योजना 85 से लेकर 90 के बीच में कम्युनिटी वेजेज, यानी कि अब इसमें क्या क्या यह योजना जॉन डब्ल्यू यूथ के मॉडल पे आधारित था, है ना, जिसके आधारित सोशल जस्टिस यानी कि जो समाज में हो रहे हैं उसको जस्टिस दिलाना, हमारा जो वर्कर है उसका वेज यानी कि सैलरी इंप्रूव करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना यानी कि सेल्फ इकोनॉमी की स्थापना यानी कि स्टेब्लिशमेंट किया गया। एनुअल प्लान फिर देखिए, फिर उसके बाद 2 साल एनुअल प्लान हुआ, 90 से 92 तक एक साल का प्लान बनाया गया सरकार के द्वारा, उसमें कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। फिर प्लानिंग एंड लिबरलाइजेशन हुआ, यानी कि उसमें क्या हुआ, लिबरलाइजेशन किया गया। आप देखे होंगे 1991 में हमारे जो उसमें जो सरकार थी उन्होंने जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उसको लिबरलाइजेशन किया गया था, हमारी अर्थव्यवस्था को खोला गया, विदेशी कंपनियों को आगमन किया गया, है ना। ये सब 1991 से 92 के बीच में किया गया था। सेकेंड रिफॉर्म 1998 से 2002 के बीच में हुआ, ये प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये सारा कुछ देखा गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में हुआ था। प्लानिंग कमीशन इंडिया वेयर मेड बाय, ये देखिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आप देख लीजिए, प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वेयर मेड बाय रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, चेयरमैन जो थे केसी निगोई। तो आप पूछेगा कि प्लानिंग कमीशन जो आया था उसका चेयरमैन कौन थे एडवाइजरी कमेटी का, तो केसी निगोई, ठीक है। 8वीं योजना जो हुई थी, 8वीं प्लानिंग कमीशन योजना जो हुई थी 1992 से 97 के बीच में, 9वीं 1997 से 2000 के बीच में, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन पूछ देगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 9th पंचवर्षीय योजना चल रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। क्या इसका मोटो था, ग्रोथ विद इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस, यानी कि इसमें इक्वलिटी लाना, ग्रोथ के समानता के साथ हमें ग्रोथ करना है, ठीक है। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के ऊपर इसके ध्यान दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के प्लान बाई सी राजा गोचारी क्या है रंगरंजन, ठीक है। फास्टर एक्सक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था कि हमें फास्ट ग्रोथ करना, एक्सक्लूसिव ग्रोथ करना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा ब्रेक जो लिया गया था
ब्रेक जो लिया गया था माय डियर 1966 से 69 के बीच में ब्रेक लिया गया था, 78 से 80 के बीच में, 91 से 92, ये 3 ब्रेक लिया गया था प्लानिंग कमीशन। यानी कि 66 से 69 के बीच में प्लानिंग कमीशन नहीं हुए, 78 से 80 के बीच में प्लानिंग कमीशन नहीं हुआ और 91 से 92 के बीच में प्लानिंग कमीशन नहीं हुई। प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से लिया गया था, जो कि टूट गया, 15 देशों में बट गया, रसिया और 15 अलग कंट्री। ठीक है। नाबार्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुई थी? 1982 में बाय सिवरन कमेटी है। ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1982। और 1982 में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? 1982 में आपकी चल रही थी छठी पंचवर्षीय योजना। तो आपसे पूछ देगा कि नाबार्ड की गठन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड की गठन हुई थी। 12th प्लानिंग कमीशन जो आए थे 12 से 17 के बीच में, इसका क्या एम था? फास्टर, मोर एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो पूछ देगा कि सस्टेनेबल ग्रोथ किस प्लानिंग कमीशन का एम था? तो 12th प्लानिंग कमीशन। 2017 में आप जानते हैं कि मोदी जी जीत के आए, प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ, फिर नीति आयोग का गठन हुआ। तो ये आपका प्लानिंग कमीशन को आपको आई होप लगता है कि 15 मिनट में पूरा प्लानिंग कमीशन हम कंप्लीट कर दिए हैं अच्छे से, सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और तो ये बहुत ही मेरे अनुसार से इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो रहा होगा। अगर ऐसा है, अच्छा आपको लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको इसी तरह से कंटेंट हम अपना जो मेहनत करके जो नोट्स बनाए हैं, जो कि हम खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम देखिए हम अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहते हैं। आपको क्या मतलब है मेरे बारे से? बस आप पढ़ाई देखिए ना, कंटेंट देखिए। हम क्या है नहीं, बस हाँ ये जानिए कि एक चीज़ जानकारी होना चाहिए कि क्या जो पढ़ा रहा है वो खुद कभी एग्जाम निकाला है कि नहीं निकाला है। ऑब्वियसली हम 4-5 एग्जाम निकाल चुके हैं, उसके बाद अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप सी के पोस्ट पे पोस्टेड हैं। ठीक है। इतना ही है, इससे ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। और कभी अगर हुआ तो हम अपना मार्कशीट ये सारा कुछ शेयर करेंगे, वो देखते हैं आगे क्या करना। बट आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। बस मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ निस्वार्थ भाव से। थैंक यू सो मच।